हेलो दोस्तों, आज है 3 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान की खबरें भी देखेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रदूषण के रेड जोन में आधी दिल्ली, 16 जगह पर AQI 400 के पार देखा गया। प्रदूषण बढ़ते ही आधी दिल्ली रेड जोन में पहुंच गई है। गुरुवार को 16 इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 400 के पार चला गया। मुंडका में AQI सबसे ज्यादा 453 दर्ज किया गया, जो बेहद ही खराब श्रेणी में है। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली NCR को अगले 2 दिनों तक प्रदूषण के खराब स्तर से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है और ऐसे में श्वास के मरीजों को विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। इसके अलावा छोटे बच्चे और बुजुर्गों को भी विशेष ध्यान देना होगा। डॉक्टरों का कहना है कि AQI 400 के पार होने के साथ ही फेफड़ों को सामान्य के मुकाबले ज्यादा काम करना पड़ता है। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण में वृद्धि होने के साथ ही गुरुवार को ग्रेप के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों को लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिसमें गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में पेट्रोल से चलने वाले BS3 इंजन और डीजल से चलने वाले BS4 चार पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर भी रोक लग गई है। इसके अलावा दिल्ली के 300 किलोमीटर के अंदर प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रियल यूनिट और थर्मल पावर प्लांट पर भी नजर रखी जाएगी। होटल व रेस्तरां के तंदूर में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से रोक लग गई है। बढ़ते प्रदूषण पर केजरीवाल सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया। दिल्ली में 5वीं तक सभी स्कूल 2 दिन बंद रहेंगे। नर्सरी से लेकर कक्षा 5वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। मतलब आज और कल दिल्ली में 2 दिन स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया। दिल्ली में प्रदूषण से खांसी, गले में संक्रमण, आंखों में जलन के मामले भी बढ़ रहे हैं। वहीं दिल्ली मेट्रो की ट्रेन आज शुक्रवार से ही 20 अतिरिक्त फेरे लगाएंगी। ग्रेप 3 लागू होने के बाद DMRC ने यह फैसला लिया है। दिल्ली में 5 लाख कारों पर बैन लग गया है। सड़कों पर चलाया तो फिर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल चार पहिया वाहन चलाते पाए गए तो मालिक पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, भारत 302 रन से जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच गया और भारत की सफलता के लिए एक लाइक तो यहाँ पर दोस्तों जरूर बनता है। वर्ल्ड कप में टीम की सबसे बड़ी जीत हुई है, श्रीलंका को हराया है। शानदार फॉर्म में चल रही टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप में श्रीलंका को 302 रन से हरा दिया। ये वर्ल्ड कप इतिहास में भारत की सबसे बड़ी जीत है। भारत ने अपना 16 साल पुराना रिकॉर्ड बेहतर किया। टीम ने 2007 में बरमूडा को 257 रन से हराया था और इसके अलावा भारत ने इस वर्ल्ड कप में लगातार 7वां मैच जीतकर सेमीफाइनल में सबसे पहले जगह पक्की कर ली है। टीम के 7 मैचों में 14 अंक हो गए और टीम पॉइंट टेबल में टॉप पर है। हरियाणा को 6 बड़ी सौगातें मिली है। 3,000 रुपए पेंशन, अंत्योदय परिवारों को मुफ्त बस सफर और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा का मौका। दरअसल अंत्योदय महासम्मेलन में आए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को हरियाणा को 6 योजनाओं की सौगात दी है। इसमें मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, आयुष्मान भारत चिरायु योजना, हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड की स्थापना, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना हैप्पी और मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 1 जनवरी 2024 से सामाजिक पेंशन को 2750 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए हर महीने करने की घोषणा भी की है। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव है और इस बार निर्वाचन विभाग ने पहली बार होम वोटिंग की सुविधा भी दी है। इस सुविधा के तहत 80 वर्ष की उम्र पार करने वाले बुजुर्ग और 40% से अधिक दिव्यांग मतदाता इस बार अपने घर से वोट डाल पाएंगे, मतदान कर सकेंगे। मतदाताओं को इस सुविधा का लाभ पाने के लिए 4 नवंबर तक 12D फॉर्म ऑनलाइन या फिर BLO के माध्यम से भरना है। इसके साथ ही घर से मतदान करने के लिए पूरी पोलिंग पार्टी लगाई जाएगी। राजस्थान में बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की घोषणा कर दी है। PM मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, वसुंधरा राजे सहित 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। वहीं राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के 58 प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी हो गई है। इसमें 7 महिलाओं के नाम भी शामिल हैं। महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण देने को तैयार, मनोज जरांगे ने भूख हड़ताल खत्म की है। सरकार को 2 जनवरी तक का समय दिया गया है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 25 अक्टूबर से अनशन कर रहे मनोज जरांगे ने गुरुवार यानी 2 नवंबर को अनशन खत्म किया है। मनोज ने सरकार को 2 जनवरी 2024 तक का समय दिया है। महादेव ऐप मामले में 5 शहरों में ईडी का छापा, ड्राइवर के घर से करोड़ों रुपए का केस बरामद हुआ है। अमित शाह आज जारी करेंगे छत्तीसगढ़ बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र। शुक्रवार यानी आज 3 नवंबर को अमित शाह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, नाम वापसी के बाद मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों की पूरी तस्वीर साफ हो गई है। 230 सीटों पर 2568 प्रत्याशी मैदान में है। गुरुवार को नाम वापसी का आखिरी दिन था। 60 से ज्यादा उम्र की महिलाओं का बस सफर फ्री। यूपी से जुड़ी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए गुड न्यूज आई है। परिवहन
परिवहन विभाग की बसों में अब उनको फ्री सफर कराया जाएगा। इसको लेकर विभागीय रिपोर्ट तैयार हो गई है। विभाग ने रिपोर्ट शासन को भेज दी है और वहां से मंजूरी मिलते ही इसको लागू भी कर दिया जाएगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के बीच जल्द ही बातचीत होने की खबर है। बताया जा रहा है कि इस स्कीम को सरकार लोकसभा चुनाव से पहले शुरू कर सकती है। वहीं यूपी में राज्य कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, 14 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को बोनस और 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का नया प्लान, मिड डे मील की तर्ज पर बच्चों को मिलेगा हॉट कुक्ड फूड। यूपी के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए योगी सरकार ये नया प्लान बना रही है। दिवाली से पहले डीडीए का धमाका, दिल्ली में सिर्फ 11 लाख रुपए में आप घर पा सकते हैं। 32,500 फ्लैट का आवंटन होने वाला है। डीडीए के मुताबिक 24,000 फ्लैट बनकर तैयार है, जबकि 8,500 फ्लैट का निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि 6 महीने के अंदर पूरे हो जाएंगे। अगर इन फ्लैट की कीमत की बात करें तो ईडब्ल्यूएस फ्लैट 11 से 14 लाख रुपए में मिल जाएगा। दिल्ली में आपका घर का सपना भी पूरा हो सकता है। डीडीए की हाउसिंग स्कीम लॉन्च होने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में गाड़ियों पर 70% तक घटाया टैक्स। चंडीगढ़, पंजाब के ऑपरेटर इससे खुश नहीं। देश भर के ट्रेवल एजेंट और टैक्सी ऑपरेटर के विरोध के बाद हिमाचल सरकार ने बाहरी राज्यों के कॉमर्शियल और ऑल इंडिया टैक्सी परमिट व्हीकल पर स्टेट रोड टैक्स में 50 से 70% कमी की है। कई वर्षों बाद बना अद्भुत संयोग, आज शुक्रवार को शुक्र करेंगे कन्या राशि में प्रवेश। 6 राशि के जातकों को फायदा मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र में ग्रह नक्षत्र की स्थिति का परिवर्तन करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। एक निश्चित समय अंतराल के बाद सभी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं और ग्रहों का राशि परिवर्तन करना सभी 12 राशियों पर इसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी डालता है। 3 नवंबर को शुक्रवार के दिन सिंह राशि से निकलकर शुक्र ग्रह कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि में शुक्र और केतु की युति भी बन रही है। शुक्र ग्रह कन्या राशि में 29 नवंबर तक विराजमान रहेंगे और उसके बाद फिर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। और ऐसे में मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक और धनु राशि, साथ ही मकर राशि के जातकों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें 4 और 5 नवंबर को महासंयोग बन रहा है। दीपावली से ठीक सप्ताह भर पहले यानी 4 नवंबर शनिवार और 5 नवंबर रविवार को पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। दुर्लभ इसलिए क्योंकि दोनों दिन 8 तरह के शुभ योग बनेंगे, इसलिए आप खरीदारी कर सकते हैं। ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं कि 400 सालों बाद ऐसा संयोग बनने जा रहा है। अयोध्या में लगी दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन, इस पर 5 साल तक दिखाई जाएगी रामायण। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, लेकिन वहां जश्न का माहौल इसी महीने से शुरू हो जाएगा। राम की पेड़ी पर 200 फीट की स्क्रीन पर रामायण के विभिन्न प्रसंगों का आनंद उठा पाएंगे। आरबीआई ने बड़ा ऐलान किया, अब नहीं करेगा कोई बैंक परेशान। आरबीआई के इस फैसले के बाद करोड़ों बैंक ग्राहकों को राहत की उम्मीद है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि आने वाले समय में यानी जनवरी 2024 से ही लोन लेने वाले ग्राहकों को 1 हफ्ते का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि आपकी ईएमआई अगर बाउंस हो गई है तो 1 हफ्ते तक घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास 7 दिन का पर्याप्त समय होगा और उस ईएमआई के अमाउंट आप भर सकते हैं। पढ़ाई के बाद अब नौकरी के लिए नहीं भटकेंगे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे। एआईसीटी ने प्लेसमेंट पोर्टल शुरू किया है। इंजीनियरिंग सहित दूसरे टेक्निकल कोर्स करने वाले आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े छात्रों को अब नौकरी के लिए भटकना नहीं होगा। एआईसीटी ने उन्हें पढ़ाई पूरी करने के बाद बेहतर अवसर मुहैया कराने को लेकर एक प्लेसमेंट पोर्टल तैयार किया है। छठ पूजा 2023 डेट से जुड़ी खबर। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है। उत्तर भारत के लोक पर्व छठ पूजा को छठ महापर्व के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर भारत और बिहार के क्षेत्रों में छठ पूजा मुख्य रूप से मनाई जाती है। नहाय खाए से छठ पूजा के पर्व की शुरुआत मानी जाती है। इस साल नहाय खाए 17 नवंबर 2023 को किया जाएगा और इस वर्ष खरना 18 नवंबर 2023 को किया जाएगा। छठ पूजा का संध्या अर्घ्य 19 नवंबर को और छठ के व्रत का पारण 20 नवंबर को किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द किया। पत्नी के मृत्यु पूर्व दिए बयान के आधार पर पति को दी गई 13 साल की सजा रद्द कर दी है। सजा की अपील पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया और पति को बरी कर दिया। दिल्ली मेट्रो ने वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च किया। मोमेंटम 2.0 से पैसेंजर सफर के दौरान खरीदारी कर पाएंगे। डेस्टिनेशन स्टेशन पर ऑर्डर मिल जाएगा। इलेक्ट्रोल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। चुनाव आयोग से कहा सभी पार्टियों को मिली फंडिंग का ब्यौरा दें। हमास ने कहा कि 7 अक्टूबर जैसा हमला हम बार बार करेंगे। कहा हमारी जमीन 75 सालों से इजराइल के कब्जे में है, हमें आरोपी न बनाए। महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम की डेट शीट जारी हो गई है। 10वीं के बोर्ड एग्जाम 1 मार्च से 12वीं के 21 फरवरी से होंगे। टाटा मोटर्स ने खुशखबरी दी है, दिवाली पर मिलेगा जबरदस्त गिफ्ट। झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर किसान भाइयों के लिए। झारखंड इस साल भी सूखे की मार झेल रहा है और ऐसे में किसानों को ज्यादा परेशानी ना हो इसलिए राज्य सरकार भी कई कदम उठा रही है। सरकार किसानों को 90% अनुदान पर बीज देने पर विचार कर रही है। इसके लिए एक प्रस्ताव कृषि निदेशालय की तरफ से कैबिनेट को भेज दिया गया है। सेंसेक्स 489 अंक की बढ़त के साथ 64,080 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 144 अंक की तेजी रही। बैंकिंग और आईटी शेयर में तेजी देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सेहत में सुधार हुआ है। उनके पेट का
संक्रमण ठीक हुआ है। बताया जा रहा है कि 1-2 दिन में उन्हें आईसीयू से सामान्य वार्ड में शिफ्ट किया जा सकता है। फिलहाल मुख्यमंत्री जी पेट में संक्रमण के चलते नई दिल्ली एम्स में उपचाराधीन है। वहीं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर है, लोगों के घर का किराया दे रही हिमाचल सरकार, आपदा प्रभावितों के लिए जारी किया 4500 करोड़ रुपए। असम सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, भूटान के छात्रों के लिए मेडिकल कॉलेजों में सीटें आरक्षित की हैं। असम कैबिनेट ने भूटानी छात्रों के लिए कुल 5 सीटें रिजर्व करने के फैसले को मंजूरी दी है। सर्जरी से महिला बनने के बाद क्या वह घरेलू हिंसा कानून के तहत राहत मांग सकती है? सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर पुरुष को लिंग परिवर्तन सर्जरी के बाद महिला बनने पर घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत राहत मांगने के हक को लेकर विचार करने का निर्णय लिया है। इस तरह की अपील स्वीकार की गई है। दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया, 3 नवंबर से ई बस सेवा शुरू करेगी। दिल्ली सरकार शुक्रवार से ही राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक विशेष इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस तरह की जानकारी शेयर की है। दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए गुलाबी बाग से दिल्ली सचिवालय तक ई बस शटल सेवा का संचालन किया जाएगा। आज 3 नवंबर को होगा फूड इंडिया 2023 का आयोजन, पीएम मोदी शुभारंभ करेंगे। 3 दिवसीय फूड इंडिया 2023 का आयोजन 3 नवंबर को प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों और निवेशकों के साथ सरकार के मंत्रियों की बैठकें भी होगी। व्हाट्सएप ने सितंबर में 71 लाख अकाउंट पर बैन लगाया है। बिहार में 1,20,000 टीचर्स को मिला जॉब लेटर, सीएम नीतीश कुमार ने कहा 1 लाख शिक्षकों को और भर्ती करेंगे। भारत में सबसे ज्यादा सीएनजी कार बेचकर मारुति सुजुकी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। शुक्रवार को लखनऊ में इन 13 जगहों पर सस्ता प्याज मिलेगा। ये जगह कौन कौन सी है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। खुशखबरी आई है, नई दिल्ली से बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए चलेंगी गति शक्ति स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली से पटना और आनंद विहार टर्मिनल से लखनऊ और वाराणसी के बीच गति शक्ति स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। ये ट्रेनें कानपुर, प्रयागराज, बक्सर, आरा, दानापुर, गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, सुल्तानपुर और जौनपुर सिटी स्टेशनों पर भी ठहरेंगी। दिवाली और छठ पूजा पर घर जाने में परेशानी नहीं आएगी, इसलिए रेलवे गति शक्ति स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। बिहार और यूपी जाने वाले यात्रियों को कंफर्म टिकट मिले, इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। फेस्टिव सीजन में सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक सोना 10 ग्राम 61,850 रुपए का हो गया। वहीं 1 किलो चांदी की दरें 74,900 रुपए हो गई है। बात कर लेते हैं आज का मौसम वेदर न्यूज टुडे। संपूर्ण भारत का 3 नवंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान स्काईमेट वेदर अपडेट के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट, तटीय कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। लक्षद्वीप, रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में हल्की फुल्की बरसात देखने को मिल सकती है। 3 नवंबर को पश्चिमी हिमालय में हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। वहीं दिल्ली और NCR का वायु प्रदूषण बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में बना रह सकता है। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी काम की ताजा खबरों का वीडियो, करंट अफेयर्स जानकारियों के लिए इस वीडियो को आप अभी के अभी शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर करें। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।